ओम गंग गणपते नमः। दोस्तों, हर माह पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर महीने पड़ने वाली चतुर्थी का अपना एक महत्व है, लेकिन भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि पड़ती है उसे हिरण्य संकष्टी गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे गणेश उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही विधि विधान से इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है। उनकी फोटो प्रतिमा अपने घर पर स्थापित की जाती है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार अपने आप में अद्भुत है। जैसा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है, साथ ही अनंत चतुर्दशी तक इनका पूजन किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन इनको विसर्जन किया जाता है, यानी कि जल प्रवाह इन्हें किया जाता है। तो आप सभी को इस वीडियो में बात करूंगी कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। जो लोग भक्तजन व्रत धारण करते हैं वह किस दिन व्रत धारण करेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और साथ ही साथ पूजा विधि और संपूर्ण नियम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथ ही अभी आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। जो 6 सितंबर के दिन दोपहर 3:01 पर यह शुरू हो जाएगी। अगले दिन जैसा कि 7 सितंबर को शाम को 5:37 तक यह रहेगी। उदया तिथि और संपूर्ण नियमों के अनुसार 7 सितंबर दिन शनिवार के दिन चतुर्दशी व्रत का किया जाएगा और उसी दिन आप सभी को गणेश जी की स्थापना करनी है। इसके साथ ही जैसा कि सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद आप सभी को अपने घर की साफ सफाई अवश्य से कर लेनी चाहिए। जिस स्थान पे आप सभी को गणेश जी को विराजमान करना है उस स्थान को आप साफ सुथरा कर लीजिए। गंगा जल का छिड़काव वहाँ पे कर लेना है। साथ ही सामग्री भी जैसा कि आप सभी को एक लकड़ी की चौकी की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही उसमें बिछाने के लिए पीले या लाल रंग का वस्त्र आप ले लीजिए। और आपको केले के पौधे चाहिए मंडप बनाने के लिए। साथ ही साथ वस्त्र, जनेऊ, झंडा पताका या चंदन, दुर्वा, सुपारी, पान का पत्ता, धूप, दीप, गंगाजल, सिंदूर, कलश स्थापना के लिए, और साथ ही साथ मोदक, आप मोतीचूर के लड्डू भी बना सकते हैं, उन्हें का भी भोग लगा सकते हैं। साथ ही साथ केले का भोग आपको अवश्य से ही लगाना चाहिए। पंचामृत, मौली और साथ ही साथ आम के पत्ते और अशोक के पत्ते और शुभ मुहूर्त जैसा कि इसे भी आप सभी को नोट करते हुए चलना चाहिए, क्योंकि कई भक्तजन स्थापना बापा की अगर आप मूर्ति स्थापना नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके घर पर जो भी पहले से ही गणेश जी की फोटो प्रतिमा है उसका भी आप पूजन इस दिन कर सकते हैं। कई भक्तजन इनसे 1 दिन के लिए, कई भक्तजन 5 या 7 दिन के लिए इन्हें स्थापित करते हैं। अपनी समय और अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार इनका पूजन किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिस समय आप स्थापना करते हैं उस समय गणेश जी की मूर्ति की उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आपको स्थापित करना है। उस जगह को जैसा कि ईशान कोण जिसे कहा गया है वहाँ पे आप सभी को इन्हें स्थापित करना है। जगह नहीं बदलनी है। एक जगह पे जहाँ पे आपने स्थापना कर दी है वहीं पे आपको 10 दिन तक विधि विधान से पूजन करना है। साथ ही साथ आप सभी को मिट्टी की अगर आप फोटो प्रतिमा बना रहे हैं तो उसके लिए भी आप सभी को शुभ मुहूर्त अवश्य से ही देखना चाहिए। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा उस दिन 11:03 से लेकर के 1:34 तक स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप सभी को अवश्य से ही करना है। साथ ही साथ इस दिन रवि योग, सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह भी आप सभी नोट करते हुए चलिए। गणेश चतुर्थी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह के समय में रहेगा 11:54 से दोपहर 12:44 तक। इसके साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त में आप सभी को माना जाता है कि इस समय आप सभी अगर स्थापना करते हैं तो महादेव और गणपति जी की कृपा आप सदा सर्वदा ही बनी रहती है। साथ ही विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:24 से 3:14 तक।
सर्वार्थ सिद्ध योग हमें प्राप्त हो रहा है 12:34 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक यह हमें प्राप्त हो रहा है। रवि योग हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:02 से दोपहर 12:34 तक। यह शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी मिट्टी की स्थापना अगर करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि जिसकी सूंड दाई तरफ हो उन मूषक को आपको, जिनके हाथों में जनेऊ धारण किया हो, बैठी हुई मूर्ति अपने घर पर आपको लेकर के आनी है। गणेश स्थापना के लिए इन चीज़ों की विशेष ध्यान आपको रखना है कि किस प्रकार की आप सभी को अपने घर के लिए मूर्ति लेकर के आनी है। साथ ही साथ शुभ मुहूर्त में इन्हें अवश्य से स्थापित कीजिएगा और साथ ही साथ गणेश मूर्ति को उत्तर दिशा में, मैंने जैसा आपको बताया, वहाँ पे आपको रखना है। शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए वह जगह। साथ ही साथ लकड़ी के पाट या लाल पीला वस्त्र बिछाकर उन्हें आपको बिठाना है। साथ ही साथ एक बार गणेश मूर्ति को जहाँ स्थापित कर देते हैं वहाँ से हटाना नहीं है। जिस दिन आप विसर्जन करेंगे उसी दिन आपको हटाना है, उससे पहले अब आप उसे नहीं हटाएंगे। आप वहीं पे उसका प्रतिदिन पूजन करेंगे। गणेश जी की स्थापना के दौरान अपने मन में बुरे ख्याल इत्यादि नहीं लाने चाहिए। कोई बुरे कार्य घर पर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप नहीं बनाएं। शुद्ध और सात्विक भोजन का ही प्रयोग करें। गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो विसर्जन तक प्रतिदिन सुबह शाम उनकी पूजन करना चाहिए और उन्हें भोग लगाना चाहिए। स्थापना के बाद गणपति जी का विधि विधान से पूजन करिए और आरती करने के बाद आप सभी प्रसाद का सबको बांटना चाहिए, यानी कि वितरण करना चाहिए। सामान्य से सरल से पूजा नियम विधि सभी मैंने आप सभी को बता दी है। किसी की देखा देखी या अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार ही आप पूजन करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप सभी को कथा अवश्य से ही सुननी चाहिए। मेरे चैनल पे प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।